everyone, welcome to our YouTube channel Chauhan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. इग्नू से रिलेटेड किसी भी तरीके के अपडेट्स और वीडियो के लिए हमारे चैनल चौहान वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। इग्नू से रिलेटेड सबसे फास्ट वीडियो, सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल चौहान वीडियोस पे प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपके इसमें रेगुलर डाउट सेशंस होंगे जिसमें स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स होते हैं वो रेगुलर टाइम टू टाइम इसमें क्लियर किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे स्टूडेंट का टाइम सेव होता है। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपको ये पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट यूपीएससी का इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी द्वारा इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी देंगे। तो इसमें आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, जिससे आपको नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल करने का मौका मिलेगा। जैसे आप एसएससी का अगर कोई भी कोर्स एसएससी का इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 6000 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड चौहान वीडियोस इसमें अप्लाई करेंगे कोड, तो आपको 6000 से वो डिस्काउंट होकर 5400 का हो जाएगा 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। और साथ ही साथ इसमें आपको एसएससी के एनरोलमेंट में एसएससी का कोर्स प्लस सब्सक्राइब करने पे एसएससी से रिलेटेड जितने नंबर ऑफ कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे इस वक्त एक्सेस हो रहे होंगे, आपको सबको इसमें एनरोल करने का मौका मिलेगा। तो आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल करना है। तो चौहान वीडियोस ये कोड है, इसको आप अप्लाई करेंगे और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे अपनी तैयारी को और बेहतर करने में। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं आज की हमारी वीडियोस में क्या है। हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड वीडियो जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े थे, उसी वीडियो को आगे हमने इसमें कंटिन्यू किया है और कुछ नए ट्रिक्स के साथ हम इस वीडियो में आए हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, अब टाइप 1 टाइप 2 देखे थे हमने, अब हम टाइप 3 देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें कैसे स्टूडेंट्स अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं कि 1 में 2 3 जा 6 करेंगे, फिर 1 में 3 4 जा 12 करेंगे, फिर 5 4 जा 20 करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना लंबा टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, और स्टूडेंट्स इसको मिनट्स में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें इसको कैसे करना है, सेकेंड्स 2-3 सेकेंड्स में इसको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम। देखिए, इसका फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है, सेकेंड टर्म में आ रहा है 3, थर्ड टर्म में 4 आ रहा है, फोर्थ टर्म में आ रहा है 5। तो ऑब्वियसली है कि ये 16th आ रहा है, किसमें 15th टर्म में आ रहा होगा, क्योंकि जब फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, पहली संख्या हमें 2 दी गई है, दूसरी संख्या 3 दी गई है, तो 16 जो नंबर आएगा वो 15वें नंबर पे आएगा, 15वीं संख्या होगी वो। तो हम यहाँ पे करेंगे 15 बटे में सबसे छोटा नंबर लेंगे और सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 2 है और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 17 है, वो लिया। सिंपल। ये तब अप्लाई करेंगे जब इनका गैप आपस में बराबर होगा। गैप कैसे, देखिए, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे भी 1 है। 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे भी 1 है। 5 में से 4 गया 1 और ऊपर भी 1 है। 6 में से 5 गया 1, ऊपर भी 1 है। यहाँ पे 17 में से 16 गया 1 और ऊपर भी 1 है। ठीक है, गैप यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो वहाँ पे सिंपल ये टेक्निक लगाएंगे, टर्म लिखेंगे। कितने टर्म है टोटल, 15 टर्म है, और सबसे छोटी संख्या और दी गई सबसे बड़ी संख्या लिखा, सिंपल किया, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। बहुत सिंपल।
2 सेकेंड करना आ जाएगा आपको, तो 2 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए एक ये चीज़ है कि इनका गैप कितना है। इसका है 3, इसका 3, 3, इसका भी 3, गैप बराबर है, ठीक है। लेकिन ऊपर जो नंबर है वो गैप के बराबर नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो गैप था वही नंबर था ऊपर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। नीचे जो गैप दिया गया है वो ऊपर नंबर नहीं है, नंबर 1 है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, 3 है, लेकिन उसकी हम यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन सब बराबर है ना, 1 1 1 1 है, तो इसको इग्नोर करेंगे। सिंपल, टोटल कितने टर्म है, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 गिवन है, तो 4। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 4, और सबसे बड़ी संख्या क्या गिवन है, 16। सिंपल, 1/16। समझ में आया। यहाँ पे 3 गैप था, ऊपर 1 था गैप, और ऊपर न्यूमरेटर अलग अलग था, लेकिन हम इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर हमने किया क्योंकि सब में ही बराबर था, ठीक है। सेम वही प्रोसेस लगाया। टोटल टर्म्स कितने हैं, 4। सबसे छोटी संख्या ली और सबसे बड़ी संख्या ली, 1/16। दूसरा भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। थोड़ा सा लेंदी है, बट आप इसे भी एक बार समझ लीजिए। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको 1/4 - 1/7 लिखें तो क्या हमारे पास आ रहा है, 3 आएगा, लेकिन ऊपर तो 1 है, तो 3 एक्स्ट्रा है, तो 1/3 हमने कॉमन ले लिया। क्यों, क्योंकि सब में ही 3 यहाँ पे गैप में है। फिर उसी तरीके से +1/7 - 1/10, +1/10 - 1/13, +1/13 - 1/16। सबको जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, 3 वो एक्स्ट्रा है, हमने यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए हम इसको काट सकते हैं। ये प्लस का 1/7 है, ये माइनस का 1/7 है, कट गया। ये प्लस का 1/10, माइनस का, ये भी कट गए, ये आपस में कट गए, बचेगा सिर्फ ये। तो ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे 1/4 - 1/16 बच गया, तो ये हो जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/16। तो 3 से 3 कट गया, आंसर आया 1/16। तो इतना सब ना करके आप सिंपल ये याद रखेंगे और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। सेम प्रोसेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स ज़्यादा हैं, है ना। यहाँ पे बीच में देखो कितने टर्म्स हैं, ये हमें पता नहीं है, तो वो देखते हैं। सबका गैप कितना है, 4। सबका गैप कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, और 39 में से 35 गया 4। सब में 4 आ रहा है, तो 4 ऊपर एक्स्ट्रा आएगा, तो 1/4 हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/3 क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। सेम वही करेंगे अब, सबसे बड़ा 1/3, फिर सबसे छोटा 1/3 और सबसे बड़ा 1/39, ये लिया, तो 1/4, और फिर इसको अंदर हमने सॉल्व किया है, एलसीएम 39, तो ये हो जाएगा 13 - 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/4, 12/39, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/13 का इसका आंसर आ गया। क्लियर, ये समझ में आया।
ये तब करते हैं जब ऊपर के ये सब न्यूमरेटर सेम होते हैं। अब टाइप 2 देख लेंगे इसका। इसमें देखिए आप, इसमें न्यूमरेटर सेम नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। न्यूमरेटर हर नंबर का अलग अलग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेकिन इनका गैप वही है जो ऊपर न्यूमरेटर में है। जैसे इसका गैप है 1, तो न्यूमरेटर में भी है 1। इसका गैप है 2, तो न्यूमरेटर में भी है 2। इसका 3 है, तो न्यूमरेटर में भी 3 है। इसका 4 है, न्यूमरेटर में भी 4 है। इसका 5 है, न्यूमरेटर में भी 5 है। तो इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं लेना है। सिंपल क्या करना है, 1/2 माइनस 1/3। फिर ये 1/3 माइनस 1/5, क्योंकि आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। हमने इसको आगे यहाँ ब्रेक किया है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, किसी को इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। हमने इसको नीचे ब्रेक किया है, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/8। फिर ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। नेक्स्ट 1/12 माइनस 1/17। क्लियर। अब ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, बचेगा ये और ये, सिर्फ ये और ये, यानी 1/2 माइनस 1/17 बचा। इसका हमने एलसीएम लिया, 2 × 17, 17 माइनस 2, 15 अपॉन में 2 × 17, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 34। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके पास हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो सेकंड्स में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 4/3। और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 5/4। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 20/19। ये आया सॉल्व करने के। बीच में टर्म क्या है क्या नहीं अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम इसमें एक पैटर्न ढूंढेंगे। अब देखिए, ये 3 से ये 3 कटा, ये 4 से ये 4 कटा, तो कैसे कट रहा है नंबर, यूं नंबर ऐसे कट रहा है। तो सिंपल इससे यहाँ पे जो ये नंबर होगा यहाँ पे ये कट जाएगा, और ऊपर जो नंबर होगा इससे ये कट जाएगा। बचेगा क्या, इधर 20 बचा, इधर में 10 बचा। कितना आएगा आंसर, 10। ठीक है, तो इधर में 20 बचा, इधर में 2 बचा, तो ये आ गया आंसर 10। सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे होगा। सिंपल उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1/2, सॉल्व कर लीजिए इसको, 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा। इसको सॉल्व किया 3/4, और उसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18/19। अब हम नंबर देखेंगे कौन कौन से कट रहे हैं। अब ये कटा इससे, ये कटा इससे। पहले वाला जो पैटर्न जा रहा था वो ऐसे जा रहा था, अभी जो पैटर्न जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। ठीक, यानी इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा उससे ये कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे का 1 बचा और यहाँ पे 19 बचा। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 1/19। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। एक मैं आपको इसमें एक अगला क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो लगभग इसी पैटर्न का है, लेकिन वो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जब ये सीरीज़ कंबाइंड हो जाती है उस वक्त क्या करें, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये हो गया 1 - 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 - 3/2 का स्क्वायर,
और ये हो गया 1-1/4 का स्क्वायर। इसी तरीके से नंबर है बीच में, लास्ट वाला नंबर है 1-1/19 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कैसे सॉल्व करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखते हैं, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1-1/2 और 1+1/2 लिख सकते हैं इसको खोलकर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी सेम वही हमने किया यहाँ पे। सेम दूसरे वाले नंबर को हम खोल के लिख सकते हैं 1-1/3 और 1+1/3। उसी तरीके से ये 1-1/4 और ये 1+1/4। और उसी तरीके से जब ये आगे बढ़ा तो ये हो जाएगा 1-1/19 और ये 1+1/19। ये हुआ। अब देखिए जो 1-1/2 और 1-1/3, 1-1/4 ये देखा हमने। ये जब हमने सॉल्व किया था ये सब नंबर एक साथ लिख लीजिए। देखो ये और ये हमने जब सॉल्व किया था इसका आंसर हमारा क्या आया था? 10 आया था जब इस तरीके की सीरीज़ को हमने सॉल्व किया था। इससे पहले ही किया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये है, ये देखो ये वो सीरीज़ बन रही है। इसका आंसर क्या आया? 10। तो सिंपल इस सीरीज़ का आंसर क्या आएगा? 10। और दूसरी वाली सीरीज़ बन रही है हमारी 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 जो ये है। इसका आंसर क्या आया था? 1/19। तो सिंपल इसका आंसर आएगा 1/19। सॉल्व करके ये हो जाएगा 10/19। यही इसका आंसर है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिंपल इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिक्स पता है, अगर आपको ट्रिक्स आती हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। और पार्ट 3 में मैं और सिंप्लीफिकेशन